नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या। तो जैसे कि संख्या के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं अपनी पहली वीडियो में संख्या के बारे में बता चुका हूँ। तो नॉर्मली संख्या कितने टाइप्स की होती हैं? नॉर्मली संख्या होती हैं दो प्रकार की। पहली कौन सी? वास्तविक संख्या। और दूसरी कौन सी? काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या अपने सिलेबस में नहीं है, तो किसका अध्ययन करेंगे? वास्तविक संख्या का। अब ये वास्तविक संख्याएं भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। एन से स्टार्ट करेंगे, एन से लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलेंगी। यानी कि जो भी गिनने योग्य संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाती हैं? वास्तविक प्राकृत संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, इन दोनों को यदि हम देखें तो प्राकृत संख्या का प्रत्येक अवयव पूर्ण में है, लेकिन पूर्ण का जीरो जो अवयव है वो प्राकृत में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तीसरे पे जो आता है बेटा, वो आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इसको जैसे हम जेड से लिख देते हैं यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि संख्या रेखा जब पढ़ते हैं तो एक तरफ क्या आता है? प्लस, और एक तरफ क्या आता है? माइनस। यानी कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, इन पूर्ण संख्याओं को धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्लस और माइनस वाली संख्याओं में लिख दें तो वो क्या कहलाता है? पूर्णांक। अब प्लस के हिसाब से प्रत्येक पूर्ण संख्या का अवयव किस में होगा? पूर्णांक में। लेकिन माइनस के हिसाब से प्रत्येक पूर्णांक ना पूर्ण होगा ना प्राकृत होगा। मतलब प्रत्येक प्राकृत पूर्णांक होगी, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होगी, प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होगी। अब चौथे नंबर पे बेटा जो आता है वो आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या होती है? सब जानते हैं, कई बार बता भी चुके हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब प्रत्येक प्राकृत संख्या जब p/q के रूप में लिख सकें, q का मान 0 नहीं हो, तो देखो जैसे कि एक प्राकृत संख्या है, 0 प्राकृत संख्या है, -3/5 प्राकृत संख्या है, क्या 0/3 प्राकृत संख्या है? 3/0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। आपसे कोई पूछ ले कि 4/6 प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों की शर्त एक और है कि p और q का HCF जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1। q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q का HCF कितना होना चाहिए? 1। अब देखो ये दोनों जो हैं ये तो बहुरूपी है, मतलब कट रही हैं। कट रही हैं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ये प्राकृत संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। तो ये बात हो गई परिमेय की। अब एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय आप सब जान गए, जो परिमेय ना हो वो क्या होंगी? अपरिमेय। जो परिमेय ना हो वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। और इन सब का जो बॉक्स होगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कि प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती है, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होते हैं, प्रत्येक ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? परिमेय। और अपरिमेय क्या हो जाएगा? अलग। यानी कि वास्तविक जो संख्याएं हैं वो किस किस से मिलकर बनेंगी? परिमेय और अपरिमेय से। वास्तविक संख्या किस किस से मिलकर बनी होती है? परिमेय प्लस अपरिमेय। अब देखो जितने भी पूर्ण प्राकृतिक पूर्णांक है सब क्या है? परिमेय। और जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय। अब इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे कि सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्रत्येक प्राकृत क्या होती है? पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्ण क्या होती है? पूर्णांक। और प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? परिमेय। और परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल गए तो बेटा क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या।
क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। देखिए अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो होती है होती है होती है, ऊपर से नीचे आए तो नहीं होती नहीं होती नहीं होती। जैसे प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती है, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होता है, प्रत्येक पूर्णांक परमेय होता है। अंदर से बाहर जा रहे हैं, प्राकृत परमेय होता है हाँ, पूर्णांक परमेय होता है हाँ, पूर्ण परमेय होता है हाँ, पूर्णांक परमेय होता है हाँ, और परमेय और अपरमेय दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या। तो ये बात हो गई आपकी वास्तविक संख्या के बारे में। अब हम एक चीज़ पढ़नी है और उस पर पूरी पूरी प्रश्नावली डिपेंड करती है, तो उसका नाम है, वो है यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम है विभाजन एल्गोरिथम। ये सेम वही है जो हम पहले पढ़ते थे शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं यूक्लिड प्रमेय, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि ए व बी दो पूर्णांक हैं, ए बड़ा है बी से, तो ए का मान जो होगा वो बी इंटू क्यू प्लस आर के बराबर होगा, जहाँ आर का मान 0 होगा या 0 से बड़ी कोई संख्या होगी, और हमेशा बी के मान से कैसा होता है, छोटा। आर जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी के मान से हमेशा कैसा होगा, छोटा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको इस रूप में लिखना आना चाहिए। पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल सिखा देता हूँ। जैसे कि आपसे किसी ने आपसे बोल दिया कि 12/24 पर ये हमें ये यूक्लिड प्रमेय लगानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, 24, किससे बड़ी है, 12 से। तो इस पर क्या लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम क्या करते हैं, 12 का भाग देते हैं 24 में, तो 12 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल क्या बचेगी, 0। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या है 24, कितने का भाग दिया, 12 का, कितनी बार गया, 2 बार, और प्लस में क्या आ जाएगा, 0। ऐसे यदि हम 8/32 पर लगाने की कोशिश करें, वही a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बेटा 8 का भाग किस में देंगे, 32 में, तो 8 चौका कितने हो गए, 32। अब इसको लिखने की कोशिश करें तो 32 बड़ा है, कितने का भाग दिया, 8 का, कितनी बार गया, 4 बार, और शेषफल क्या बचा, 0। ये प्रक्रिया दो संख्याओं में हम तब तक करते हैं जब तक कि इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता, और जिस पॉइंट पे शेषफल 0 आता है उसमें अंतिम बार जो भाग दिया है वो क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। जैसे हम बात करें कि 12/28 का एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय से ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, चूंकि स्टेप नंबर फर्स्ट, चूंकि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 28 बड़ा है किससे, 12 से, अतः ए बराबर बी क्यू प्लस आर से 12 का भाग देंगे 28 में, 12 दूना 24, बच गए 4। इसको लिखने की कोशिश करें तो 28 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 4 हो गया। चूंकि क्या शेषफल 0 आया है, क्या नहीं आया, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम बेटा सेकंड स्टेप बनाएंगे, जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक अगला स्टेप बनता ही जाएगा। अब स्टेप हमें किस किस पे बनाना है, अब की बार स्टेप हमें इन दोनों पे बनाना है। अब बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 12 बड़ा है, तो चूंकि 12 बड़ा है 4 से, अतः a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो क्या हो जाएगा, अब हम 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 तिया 12 और शेषफल क्या आ गया, 0। तो मतलब 12 जो है कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 3 प्लस 0 के बराबर है। आर का मान क्या हो गया, 0। तो अब अपना स्टेप यहीं ख़त्म कर देंगे। एचसीएफ ऑफ कितने कितने का, 12,4 का, सॉरी 12,28 का, जो एचसीएफ हम निकाल रहे थे वो कितना निकल के आया,
जितनी बार लास्ट भाग गया है, कितना 4। तो इस प्रकार कितने भी स्टेप बन सकते हैं, बड़ा सवाल भी हो सकता है, इसलिए घबराएं नहीं। अब हम बात करते हैं आपके 1.1